दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं। इन खबरों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि देखा जा रहा है कि भारत में वक्फ बिल संशोधन को लेकर काफ़ी देखा जा रहा है कि चर्चे का विषय बना हुआ है और विषय के साथ-साथ देखा जाता है कि इस समय जो भारत में हाहाकार मची है, हाहाकार के माल मतलब देखा भी जाता है कि काफ़ी लोग इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग इस कानून को आने के लिए एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इस खबरों में आपको सारी कुछ जानकारी मिलेगी और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि जो लोग भारत से आने वाले हैं, उन लोगों को भी काफ़ी जानकारी मिलेगी और कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही है। तो इन्हीं खबरों को हम आप लोगों के बीच अपडेट देंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लेकर शुरू से आखिर तक देखना। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चलते हैं दोस्तों जो बाहर से अपडेट निकल के आ रही है। भारत में देखा जाता है कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। हालांकि बताया जाता है कि ये नियम और ये कानून भी उनके तरफ से पास कर दिया गया है और कहा भी जाता है कि संसद से बड़ी मात्रा में वक्फ बिल संशोधन को पास भी कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर देखा जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का और इस बिल का जो है पहुंच गया है कार्रवाई और देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्या फैसला लेती है, क्या एक्सेप्ट करती है या बिल को पास करती है या तो रिजेक्ट करती है। काफी लोगों की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी भी नजर टिकी हुई है। जैसे कि कुछ लोग का सवाल भी उठ रहा है कि ये बिल पास होना चाहिए और कुछ लोग का सवाल उठ रहा है कि ये बिल से काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जहां पर कहा जाता है और कुछ अपडेट और कुछ सोशल मीडिया पर आपने वीडियो भी देखी होगी कि ये वक्त बिल जो है संशोधन, इससे देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं और जो लाचार लोग हैं उनके साथ में कुछ गलत किया जाता है, तो उनके साथ देखा जाता है कि ये वक्त संशोधन बिल जो है उससे उन लोगों को काफी राहत भी मिलेगा। और कुछ लोग का कहना है कि ये जो वक्त बिल संशोधन है इससे देखा जाता है कि काफी लोगों के ऊपर काफी बड़ी परेशानियां आ सकती है और जहां पर देखा जाता है कि ज्यादातर देखा गया है कि मुसलमानों को ज्यादा तंग किया जा सकता है इस नियम से। हालांकि इस विषय में अभी भी चर्चे हो रहे हैं और चर्चे के साथ साथ देखा जाता है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला करती है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, देखा जाता है कि जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रनाथ बाबू ने इस बात को एक्सेप्ट करके और संसद में इस बात की मंजूरी भी हुई थी और इन दोनों लोगों के बीच में ये वक्फ बिल संशोधन को पास भी कर दिया गया था। और लेकिन जहां पर कहा जाता है कि इस दौरान पर नीतीश कुमार के जो संसद हैं और देखा जाता है कि जो बड़ी मात्रा में इनके विधायक थे वो सारे कम से कम एक नहीं दो नहीं तकरीबन 15 से अधिक विधायक जो हैं इनके इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इस समय देखा जाता है कि जो नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली थी, आने वाली भी थी और जो इनकी सरकार चल रही थी, ऐसे में नीतीश कुमार भी बता रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान पर देखे भी होंगे कि उनने भी इस्तीफा देने के लिए बातें भी कर रहे हैं। जहां पर देखा जाता है कि नीतीश कुमार ने भी बताया है कि हम भी अब इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उनको बताया गया है कि आप क्यों इस्तीफा देने वाले हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे ही गलत हो रहा है, इस दौरान से हम इस्तीफा दे सकते हैं। इसकी बात गवर्नर को भी दे चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा जाता है कि जो लोग भारत से हज यात्रा करने वाले आने वाले हैं तो उनकी लिमिट जो बनाई गई है, जैसे कि एक टारगेट रहता है कि हर देश से आने के लिए, तो जहां पर देखा जाता है कि हज मंत्रालय के दौरान से ये अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि हज यात्री आने वाले सन 2025 में कुल उनकी अधिक टोटल 1,17,025 यात्री जो है वो 1,75,025 यात्री की जो है सीट तैयार की गई है, जहां पर कहा गया है कि 1,40,000 तक के लोगों का सीट जो है कंफर्म कर दिया गया है। ऐसे में बताया जाता है कि अभी बाकी 35,000 सीटें जो हैं अभी भी बची हुई हैं। जैसे कहा गया है कि सऊदी अरब का कोटा जो है भारत से हज यात्रा करने वाले का
75,025 लोगों का कोटा था। इस दौरान पर बताया गया है कि कोटे में फुल कर दिया गया है और फुल करने के बाद में 35,000 लोगों की अभी भी बाकी है, जहां पर कहा गया है कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अधिकारियों के दौरान जानकारी मिली है कि अलग-अलग स्थानों पर आवागमन करने वाले हज यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान कराया जाएगा। प्रदान के साथ-साथ देखा जाता है कि उनका बहुत ही बड़ा ख्याल रखा जाएगा। जहां पर इस बात को लेकर काफी देखा जाता है कि सऊदी मंत्रालय हज के दौरान पर कहा गया है कि सभी हाजियों का काफी ख्याल रखा जाएगा और ख्याल के साथ-साथ उनके स्थान पर जांच और चेकिंग भी किया जाएगा कि किसी चीज की परेशानी नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, जैसे दुबई में देखा जाता है कि 13 अप्रैल से जो एक बहुत ही बड़ा स्कीम चलाया जाता है। अगर इस स्कीम में अगर आप जीत हासिल करेंगे तो आपको कम से कम 10,000 दरहम प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कहा गया है कि दुबई सरकार ने इस बात की ऐलान भी कर दिया है और इस बात की अपडेट भी दिया है और अपडेट के दौरान पर बताया भी है कि अगर दुबई में आप रहते हैं तो साइकिल रेस का भाग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और अपनी किस्मत जो है उसको आजमा सकते हैं। अगर अच्छे रेस में आप आते हैं तो आपको कम से कम 10,000 दरहम जो है जीत हासिल करने के बाद में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर दुबई में देखा जाता है कि काफी लोग जो है इसको लेकर और विषय का चर्चा भी बना है और काफी लोग इसमें भाग भी। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो इन मौके और इसका लाभ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और बड़ी ही जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि दुबई में हर स्टेट में एक रेस का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और शुरू करने के दौरान पर देखा जाता है कि 13 अप्रैल का इसका अपडेट और इसका नतीजा भी आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इन बातों और इस चीज को अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अगर दुबई में हैं तो इस काम कर सकते हैं और अपनी किस्मत जो है उसको आजमा सकते हैं। देखा जाता है कि काफी लोग अपनी किस्मत आजमा कर और काफी अच्छा पैसे और अच्छी प्राइज भी जीत हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि देखा गया है कि अभी बिंग बोंग जो उसका गेम चल रहा था उसमें देखा जाता है कि कुछ लोग टिकट खरीद कर और कहीं ना कहीं कहा गया है कि जैसे कि भारत का एक व्यक्ति भी इसमें जीत घोषित हुआ था, जो बताया जाता है कि मिलियन दरहम उसको प्रोवाइड कराया गया था। हालांकि उससे कुछ पूछताछ भी किया गया था तो उसने पूछताछ के दौरान पर कुछ ऐसी बातें बताई थी कि मैंने कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि इतने पैसे और इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन जहां पर देखा जाता है कि जीत हासिल करने के बाद में उसको जो स्टेडियम में बनाया गया और उसको इन बहुत ही बड़े इनाम से पुरस्कार दिया गया और देने के बाद में उसको बहुत ही बड़ी विजेता घोषित भी किया गया था। और ऐसे में देखा जाता था कि सोशल मीडिया और अखबारों में भी उसकी अपडेट दी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी जो भारत और जो सऊदी अरब की है और जो दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।